लाखों करोड़ रुपए का बजट है नमामि गंगे का। गंगा को साफ करना है, एक अलग से मंत्रालय है, एक जल शक्ति विभाग भी उत्तर प्रदेश में क्रिएट हो गया। पर गंगा नदी के किनारे हजारों लोगों की लाशें दफन हो गई, शव बहाए गए गंगा नदी पर, और सरकार खामोश बैठी रही। और आज भी ये सिलसिला जारी है। बड़ी दुर्दशा है और उस दुर्दशा पर सरकार न तब बोल रही थी न अब बोल रही है। देखिए, अभी बहुत सारी बातें कही गई कि उत्तर प्रदेश में इतने गांव हैं, इतना सरकार कर रही है, तमाम सारी बातें आई। ठीक है, ऐसा है कि कोई सरकार चुपचाप नहीं बैठती है, जो उसके हाथ में होता है वो करती है। लेकिन जो असफलता है इस महामारी में वो सामने है, वो भी दिख रहा है, उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के जीवन से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। किसी सरकार की सफलता या किसी राजनीतिक दल की जीत हार ये लोगों के जीवन से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि हम कल्याणकारी राज्य में जीते हैं। अभी बात आई कि साहब गांव में जो गंगा के किनारे कुछ लोगों ने, बाकी लकड़ी ब्लैक हुई, बाकी ऑक्सीजन ब्लैक करते भी पकड़े गए विपक्ष वाले तमाम। उत्तर प्रदेश में अभी पंचायत के चुनाव हुए, करीब 58,000 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें चुनाव हुए, जो चुनाव आयोग के रिकॉर्ड पे हैं। सारी ग्राम पंचायतों में कई सारे गांव भी होते हैं। अगर आप गांव को जोड़ें तो करीब 1 लाख के लगभग गांव उत्तर प्रदेश में हैं। अगर एक गांव में 2 मौत का भी एवरेज मान लीजिए तो 2 लाख तो लोग ऐसे मर गए। ये बहुत साधारण सा फार्मूला है, ये कोई दावा नहीं है, एक साधारण सी बात कही जा रही है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि देखिए घट गया आंकड़ा, लोगों के मरने की संख्या कम हो गई। जब आग लगी थी तब इनके पास पानी नहीं था, तब बेड नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। अब कहते हैं कि साहब अब देखिए, तो अब क्या राख पे पानी डाला जाए? राख बची है, अब उस राख से आप किसको किसको कहां कहां लगाएंगे? भाई सबसे बड़ी बात यह है कि यह देश का सबसे बड़ा राज्य है। एक जरा सा सम्मान मिलता है, पूरे देश में गूंजने लगता है कि इस प्रधानमंत्री आवास में सबसे आगे हैं, शौचालय बनाने में सबसे उत्तर प्रदेश आगे है, और लोगों को राशन देने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, और इलाज देने में, ऑक्सीजन देने में, और 100 को शमशान में जगह देने में। अच्छा, आज दोपहर में आप मुझे बता रहे थे कि किस तरह से कमाऊ सदस्यों की, लोगों की मौत हुई गांव ग्रामीण में, और किस तरह से लोगों का जीवन अंधेरे में हो गया। किस प्रकार की रिपोर्ट्स आपके रिपोर्टर आप तक पहुंचा रहे हैं? देखिए, जिन महिलाओं के पति मर गए वो बदहवास हैं। अगर वो जिम्मेदारियां छोड़ कर गए, 2-2, 3-3 बच्चे हैं, वो अनाथ हो गए। जो लोग सरकारी सेवा में थे, चलिए उनको नौकरी मिल जाएगी, हो सकता है उनका जीवन सुधर जाए। लेकिन जो खेती पर आश्रित थे, जिनके पास खेती भी नहीं थी, उनके घरों में तो मातम है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। भाई जिनके पास पक्का मकान नहीं है, 2-3 बच्चे हैं, माँ या बाप कोई मर गया, घर का कोई कमाऊ सदस्य चला गया, उन बच्चों का पूरा जीवन अंधकार में बीतेगा। उनके लिए कौन होली, कौन दिवाली, कौन स्कूल, कौन मेला? उनको कोई 2-4 दिन भले लोग सांत्वना दे दें, फिर तो ऐसे ही जीवन हो जाएगा, कोई पूछने वाला तो मिलेगा नहीं। ये सरकार, जो लोग कोरोना की महामारी में मरे हैं, गरीब हैं, उनके लिए क्या कोई योजना ला सकती है? क्या उनको कोई राहत देगी? क्योंकि ये दावे इनके पास बहुत हैं। अच्छा, इस देश में, प्रदेश में मुसलमान के नाम पर हिंदू बीजेपी से कितना अपने आप को पिटवाएगा? बीजेपी ने कितना और उसको टहलाएगी, कितनी बार वोट लेगी? बीजेपी की सरकार में अगर भ्रष्टाचार नहीं है तो जो पैसा पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार में लूट जाता था, ये पैसा जन कल्याणकारी योजना पर खर्चा करें। उल्टे नर्सिंग होम लूट लिए लोगों को, मरीज भी मर गया और कंगाल भी हो गया परिवार। घर खेत और इन्होंने कुछ किया नहीं ऐसे नर्सिंग होमों पर। घर खेत जेवर, अब क्या क्या बचा? बाप माँ अगर जिंदा है, लड़का जवान मर गया, 30-30 साल के लोग मरे, 35 साल के, 40 साल के, सब बाल बच्चेदार लोग मरे। कोई देख नहीं सकते, आप कलेजा फट जाएगा। जो बच्चे इस एहसास में हैं, जो समझते हैं समाज को, अपने माँ बाप को याद करके रोते हैं, महीनों महीनों, सालों साल रोते हैं, छुप छुप के रोते हैं,
उनके दर्द का कोई समझ नहीं सकता है। हम आप आंकड़ों की बात करते रहते हैं। बहरहाल जी, बीजेपी की सरकार में जिस तरह से अफसरों ने अभी शिक्षकों को मामले में सरकार की किरकिरी कराई, गांवों में टेस्टिंग के मामले में करा रहे हैं, ये सिर्फ फेस सेविंग कर रहे हैं। इनके पास जवाब देने की कोई व्यवस्था नहीं है। फेल्योर है सिस्टम का और इस सिस्टम पर सरकार काबू करने में नाकाम है। भाई आपने बताया नहीं कि दिल्ली से जो प्रवक्ता जी बैठी हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे वेंटिलेटर हैं लेकिन उनको चलाने वाला लोग नहीं है। खरीदे गए हैं, आए हैं, सरकार ने भर्ती नहीं की। भर्ती करते तो हो सकता है चल जाता, ये पता है, पूछ लीजिएगा। जी, एम्बुलेंस ने लोगों को हजार वसूला 100 वाहनों ने, सरकार नहीं रोक पाई। अब संजय सिंह लकड़ी देने गए हैं, उनको रोकने की हो सकता है कोशिश करें। व्यवस्था में सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जनता की बात और भावनाओं को खाली राजनीति के तौर पर ना देखे। हम लोग गरीब प्रदेश में पैदा हुए, किसानी खेती पर अधिकांश लोगों का जीवन है। अब जो बच्चों का भविष्य है वो तो अंधकार में, जिनके माँ बाप नहीं रहे, खाएंगे क्या? फिलहाल पता नहीं, हो सकता है कि आज देखिए जिन बच्चों के माँ या बाप या माँ बाप दोनों मर गए इस महामारी में, उनका जीवन कैसे होता है। बच्चे जो अबोध हैं, चलिए उनको तो अभी कुछ पता नहीं, लेकिन जो 10-15 साल के हो गए, 18 साल 20 साल के जो जानते हैं, वो माँ बाप की कमी को महसूस करते हैं। वो इस व्यवस्था से नाराज हैं कि उनकी माँ को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, अस्पताल में एडमिशन नहीं हुआ, रोड पर तड़प तड़प कर मर गई। कैसे उनको जीवन चलेगा? जी, बहरहाल जो बच्चे अनाथ हैं आज उनके लिए कहूँगा, और ये दर्द पूरे गांव और शहर सबका है, हमारा आपका, सबके परिवार से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हो सकता है। एक बच्चा कहता है कि तुम होते तो, माँ और बाबा तुम होते तो शायद यह फुटपाथ मेरा घर न होता, मेरे लिए भी होली और दिवाली का त्यौहार होता, मेरे पढ़ने के लिए भी एक स्कूल होता, मैं भी कार से स्कूल आता जाता, मुझे भी इस तपती गर्मी में एसी का सुख मिलता, मुझे बुखार आता तो तुम पूरी रात जागते, अगर माँ बाबा तुम होते तो मैं अनाथ ना होता। बहुत उदास है मेरा जीवन तुम्हारे चले जाने से, हो सके तो लौट आओ फिर किसी बहाने से। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी।